मैं आपके बीच में दूसरा राजा उसका 19 बाब और उसकी 8 आयत से लेकर के जो है 19 आयत तक जो है खुदा के पाक कलाम को पढ़ूंगा। दूसरा राजा उसका 19वां है और उसकी 8 आयत से लेकर के जो है 19 आयत तक खुदा का कलाम आपके बीच में पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा? तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। जब उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना, वह मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिया के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिया से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है। फिर क्या तू बचेगा? गोजान और हारान और रेसेप और तलसार में रहने वाले अदेनी, जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उसको बचा लिया? हमाद का राजा और अरपाद का राजा और सपवैम नगर का राजा और हैना और इब्बा के राजा, ये सब कहाँ रहे? इस पत्री को हिजकिया ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिया ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आंख खोलकर देख और सन्हेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे खुदा न थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसलिए अब आए हमारे खुदा यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष और बरकत दे। आमीन। आसमानी बाप, खुदा तेरे पाक कलाम के इस हिस्से को समझने और इसको बयान करने के लिए खुदा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर, पवित्र आत्मा की अगुवाई से भर हमें खुदा परमेश्वर, तेरे दास के मुख से कोई भी बात ऐसी ना निकले जो दुनियावी हो या हमारी होश से हो। खुदावन पवित्र आत्मा की अगुवाई भी तेरी मर्जी के मुताबिक खुदावन जो है कलाम जो है उसको बांटा जा सके। पिता परमेश्वर, खुदावन हमारी मदद कर, हमारी सहायता। हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, शुक्रगुजारी के साथ इस दुआ को मांगते हैं। तेरे इकलौते बेटे हमारे नजात देनेहार खुदावन यीशु मसीह नासरी के पाक मुबारक सामर्थी नाम में, आमीन। यहां पर जो है क्या देखते हैं कि यहूदा का जो राजा है हिजकिया, और हिजकिया को जो है अश्शूर का जो राजा है एक चिट्ठी भेजता है। हिजकिया जो यहूदा का राजा है उसको चिट्ठी भेजता है अश्शूर का राजा अपने दूत के हाथ, जिसका नाम रबशाके है। अपने दूत के हाथ वो एक चिट्ठी लिख के भेजता है अश्शूर का राजा, और वो चिट्ठी पढ़ के सुनाई जाती है हिजकिया राजा को। और उस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा होता है कि भाई हिजकिया, तेरे को कोई नहीं बचा सकता अश्शूर के राजा से। तुझे और जितने भी यहूदा के लोग हैं, जितने भी खुदा के लोग हैं, खुदा की प्रजा है, उनको कोई नहीं बचा सकता। तुम जिस खुदा का दम करते हो यहोवा परमेश्वर, वो तुम्हारा खुदा नहीं बचा सकता मुझे अश्शूर के राजा से, तुम सबको और खुदा की कौम को नहीं बचा सकता, क्योंकि जितने भी दुनिया भर के देश हैं आजू बाजू, उन सबके देवता भी नहीं उन्हें बचा सके, तो तुम्हारा खुदा कैसे तुम्हें बचा लेगा? तो इसलिए तैयार हो जाओ गुलाम बनने के लिए। मैं आ रहा हूं और मैं तुम्हें गुलाम बना करके ले जाऊंगा। इसलिए तुम लोग गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ, लड़ने की मत सोचना, नष्ट हो जाओगे।
इसलिए आत्मसमर्पण कर दो, सरेंडर कर दो और गुलाम बन के मेरे देश में चलो, मैं आ रहा हूं। और ये जब चिट्ठी हिजकिय्याह को पढ़ के सुनाई, सब लोग घबरा गए, हिजकिय्याह भी घबरा गया, उसको पता था ये बड़ा पावरफुल है। और तभी तो वो कहता है 17वीं आयत के अंदर, हे यहोवा सच तो है कि अशूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है। सच तो है कि अशूर के जो राजा बड़े पावरफुल है, अब उनकी नजर जो है हमारे देश पर है, यहूदा पर है, हम कैसे बचेंगे? तो उसने उस मुश्किल घड़ी के अंदर मालूम है क्या किया? उसने जाकर के उस पत्री को, उस चिट्ठी को जाके परमेश्वर के भवन के अंदर ले जाकर परमेश्वर के सामने बिछा दिया, उसकी वेदी के सामने बिछा दिया। परमेश्वर के भवन में जाकर उस पत्री को बिछा दिया परमेश्वर के सामने। कहा खुदा तू ही हमारा हाफिज है, और दुआ की। और देखो खुदा ने हिजकिय्याह की दुआ को सुना, उसकी दुआ का जवाब दिया, और अशूर का राजा उसके 1,85,000 सिपाही, खुदावन ने अपने दूत को भेजा। खुदा के दूत ने रात को अशूर की छावनी में घुस के अशूर के राजा के 1,85,000 जो है सिपाहियों को मार दिया। 1,85,000 जो है मार दिए गए। 19वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत में क्या लिखा? उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। और अश्शूर का राजा भाग गया, वहां से यहूदा को छोड़ के चला गया। यहूदा की घेराबंदी उसने छोड़ दी। खुदा ने हिजकिय्याह की दुआ का जवाब दिया। हिजकिय्याह ने देखा कि ये बहुत पावरफुल राजा है, और उसने क्या किया? उसने सीधा खुदा के सामने जो है उसकी चिट्ठी को ले जाकर उसके भवन के अंदर खोल दिया, भवन के अंदर बिछा दिया उस चिट्ठी को खोल के। क्या खुदा तू ही हमारा हाफिज है, हम तुझी पे डिपेंड हैं, हम तुझी पे निर्भर करते हैं, तू ही हमें बचा सकता है। दुनिया भर के देशों के खुदा दुनिया भर के देशों को नहीं बचा सकते, क्योंकि वो खुदा नहीं थे। तू तो खुदा है, तू खुदा है, तू बचा सकता है। उसको विश्वास है, उसको यकीन है, और उसके यकीन को देख के खुदा ने जो है उसकी दुआ सुन ली। कहता ये हमारा यकीन है, ये हमारा फेथ है, और हमने देखा इस चीज को, हम जानते तू ही खुदा है। तू दुनिया भर के खुदाओं की तरह नहीं है, वो तो हाथ के बनाए हुए थे, लेकिन तू जिंदा खुदा है। तू आसमान और जमीन को बनाने वाला खुदा है, सब चीजें तेरे ताबे हैं, तू बचा सकता है खुदा, तू बचा सकता है। इस चिट्ठी को देख, देख इस चिट्ठी को, इसमें इस चिट्ठी की धमकियों को देख, हम पर दया कर खुदा, तू हमें बचा सकता है। हमारा यकीन है कि सिर्फ और सिर्फ तू ही बचा सकता है, और कोई हमें अश्शूर के राजा से नहीं बचा सकता, सिर्फ तू बचा सकता। उसका ये यकीन और उसकी ये दुआ खुदा ने जवाब दिया। और रात के समय खुदा ने अपने दूत को भेजा, और खुदा का दूत अश्शूरियों की छावनी में घुस के 1,85,000 पुरुषों को मार दिया। और अश्शूर का राजा सुबह उठ करके क्या देखता? लाशें ही लाशें पड़ी, और वो डर के घबरा के यहूदा की घेराबंदी छोड़ के कहां भाग गया? नीनवे नगर में रहने लगा। और नीनवे के अंदर जो है उसको भी किसी ने जाके कत्ल कर दिया, वो भी मर गया। खुदा ऐसा है, जब हम चारों तरफ से शैतान और शैतान की फौजों से घिर जाते हैं, और जब हम खुदा से दुआ मांगते हैं कि खुदा तू ही हमें शैतान से बचा, तू हमें दुष्ट शक्तियों से बचा, तू ही बचा सकता है, हमारा यकीन है कि सिर्फ तू ही बचा सकता है, क्योंकि तू खुदावन है, तेरे सिवा कोई नहीं बचा सकता। खुदा हमारी दुआ को सुनता है, हमारे विश्वास को देख और हमें बचाता है, और हिजकिय्याह को बचाया। एक चीज यहां पर और सीखने वाली है। देखो, दो चीजें हुई।
यहां पर अशूर के राजा से बचाया। आगे जब हम 20वें अध्याय के अंदर देखते हैं तो राजा हिजकिया जो है उसकी मृत्यु का समय आ गया। उसको एक घोड़ा निकल आया, एक ऐसा घोड़ा जिसकी वजह से वो जो है मरने पर है। और उसको बताया गया नबी यशाया के द्वारा कि भैया हिजकिया तो ऐसा है, तू तो मरने वाला है, खुदा का हुक्म आ गया कि तू मरने वाला है, और तू ऐसा कर अपनी गद्दी पर जिसको बिठाना उसको बिठा दे। वो घबरा गया और उसने दीवार की तरफ मुंह किया और दुआ करी। खुदा ने फिर उसकी दुआ सुनी और उसकी उम्र 15 साल बढ़ा दी। 15 साल बढ़ा दी। आप देखो, पहली बार संकट आया, अश्शूर के राजा ने घेर लिया यहूदा नगर को। उन्होंने एक धमकियों से भरा हुआ लेटर लिख के भेजा, पत्र लिख के भेजा। उसने उस पत्र को परमेश्वर के भवन में ले जाकर के परमेश्वर के सामने खोल दिया और कहा तू ही बचा सकता है। खुदा ने उसकी दुआ सुनी। दूसरी बार उसको पता चले उसकी मौत आ गई है, अब वो मरने पर है, और उसने क्या किया, फिर से दीवार की तरफ मुंह किया और खुदा से दुआ की, और खुदा ने फिर उसको बख्श दिया। उसकी उम्र 15 साल और बढ़ा दी। दोनों बार उसकी दुआ का जवाब आया। क्यों? पता क्यों? ये जो मैसेज है, ये मैसेज विश्वासियों के लिए है, ये मैसेज कलीसिया के लिए है, विश्वासियों के लिए। ये मैसेज एक क्रिश्चियन फेथ रखने वाले के लिए है, एक क्रिश्चियन फेथ में चलने वाले के लिए है। ये उस व्यक्ति के लिए है जो कहता है कि मैं खुदावन का हूं और मैं खुदावन के पदचिन्हों पर चलता हूं, मैं उसकी कलीसिया हूं। उसके लिए ये मैसेज है। जब एक क्रिश्चियन फेथ रखने वाला व्यक्ति, एक विश्वासी, ईमानदार, एक खुदावन की कलीसिया जब खुदा से दुआ करेंगे, खुदा जवाब देगा, जरूर देगा। जैसे हिजकिया की दुआ का जवाब दिया। बिलीवर हो, क्रिश्चियन बिलीवर हो आप और मैं, ये जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में जब तक इस जमीन पर है वो ही करें जो खुदा की नजर में सही है। क्या करें? वही करे जो खुदा की नजर में सही है। हिजकिया राजा वही करता था अपनी जिंदगी के अंदर जो खुदा की नजर के अंदर सही था। इसीलिए खुदा जो है उसकी दुआ का फौरन जवाब देता है। 5वें, वो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। क्या रखता था हिजकिया? पहली चीज, हिजकिया राजा ने अपनी जिंदगी में वही किया जो खुदा की नजर में ठीक है। इसीलिए खुदा ने उसकी दोनों बार दुआ का जवाब दिया फौरन, इमीडिएटली। और दूसरी चीज क्या है? वो खुदा पे भरोसा रखता था। उसे यकीन था कि खुदा ये पत्री खोल दी है मेरे भवन के अंदर, तू ही बचा सकता है, तू ही बचा सकता है, और कोई हमें अश्शूर के राजा से नहीं बचा सकता, क्योंकि दुनिया भर के देशों के खुदा ने अश्शूर के राजाओं से नहीं बचा सकते, क्योंकि वो खुदा नहीं थे। लेकिन तू बचा सकता है, तू खुदा है। ये है मेरा यकीन, राजा हिजकिया कहता है। और उसके इसी यकीन की वजह से खुदा उसकी दुआ को सुनता है, जवाब देता है। पहली चीज, उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया वो वही किया जो खुदा की नजर में ठीक है, यही लिखा। दूसरी चीज, उसने खुदा की हवा पर भरोसा रखा, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वो यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा। वो खुदा से लिपटा रहने वाला इंसान था, वो खुदा के पीछे चलने वाला इंसान था। पहली चीज कि उसने वो सब कुछ किया अपनी जिंदगी में जो खुदा की नजर में ठीक था। दूसरा राजा, उसका 18 अध्याय, उसकी 3री आयत। पहली चीज उसने वो अपनी जिंदगी में किया जो खुदा की नजर में ठीक है, और आगे वो 5वीं आयत के अंदर वो खुदा के ऊपर यकीन रखने वाला व्यक्ति था। और 6ठी आयत के अंदर
वो खुदा से लिपटा रहा और उसके बाद उसने खुदा के पीछे चलना नहीं छोड़ा। जब तक वो इस जमीन पर रहा उसने खुदा के पीछे चलना नहीं छोड़ा और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वो पालन करता था। इसलिए 7वीं आयत के अंदर इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वो जाता था वहां उसका काम सफल होता था। इसलिए खुदा उसके साथ रहा। जब खुदा हमारे साथ होता है तो हमारी दुआ को सुनता है, जवाब देता है। वो हमारी दुआएं तो वो सबकी सुनता है, लेकिन जब खुदा हमारी दुआ का जवाब देता है ना, हमें बचाता है, तो समझ लो कि खुदा हमारे साथ है। खुदा इसको बचाता है। ये जब जब दुआ करता है खुदा इसको बचाता है, यानी खुदा इसके साथ था। और खुदा इसके साथ क्यों था? खुदा इसलिए इसके साथ रहता था क्योंकि ये वो काम करता था अपनी जिंदगी में जो खुदा की नजर में सही था। खुदा इसलिए इसके साथ रहता था क्योंकि ये खुदा पे यकीन करता कि खुदा ही बचा सकता है, तू ही है खुदा, खुदा यीशु मसीह नासी, खुदा पाक रूह, तेरे सिवा कोई हमें नहीं बचा सकता। तीसरी चीज, ये खुदा के पीछे पीछे चलता था, खुदा के साथ लिपटा रहता था, इसलिए खुदा इसकी सुनता है। और यही मैसेज कलीसिया के लिए है। कलीसिया को इसलिए मसीह यीशु ने कलीसिया कहा, अपनी दुल्हन कहा, अपना निज भाग बनाया, ताकि कलीसिया जब तक इस पृथ्वी पर वो करे जो खुदावंद यहोवा, खुदावंद यीशु मसीह नासरी, खुदावंद पाक रूह की नजर के अंदर सही है, वो करे। एक विश्वासी, एक क्रिश्चियन फेथ रखने वाला व्यक्ति, एक क्रिश्चियन जब तक इस पृथ्वी के ऊपर है अपनी जिंदगी में वही करे जो खुदा की नजर में सही है। ये है मैसेज। हिजकिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं कलाम में, तो इन घटनाओं से हमारे लिए एक मैसेज है कि हम अपनी जिंदगी में, अगर हम क्रिश्चियन हैं, अगर हम सच्चे विश्वासी हैं, अगर हम कलीसिया हैं, तो हम अपनी जिंदगी में वो ही करें जो खुदा की नजर में सही है। और खुदा के ऊपर भरोसा रखें कि वही हमारे काम सफल कर सकता है, वही हमारे संकट को दूर कर सकता है, वही हमें आजादी दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसी पे यकीन रखें और उसके साथ लिपटे रहें और उसके पीछे चलना ना छोड़ें। हम जब तक इस जमीन पर हैं हम उसके पीछे चलना ना छोड़ें। और फिर जब हम दुआ मांगेंगे तो खुदा फौरन हिजकिया की दुआ का जैसे जवाब दिया वैसे ही हमारा भी जवाब देगा। उसने कहा, बिछा दी वो पत्री भवन के अंदर, खुदा तू ही बचा सकता। हाँ, उसने अशूर के राजाओं ने जातियों को, देश देश के राजाओं को और जातियों को उजाड़ दिया और उनके देवता उन्हें बचा ना सके क्योंकि वो हाथ के बनाए, तो खुदा नहीं थे। लेकिन तू बचा सकता है, ये हमारा यकीन है, तू बचाएगा हमें, तू बचा सकता है, तेरे में ताकत है, तू खुदा है, सब कुछ तूने बनाया। ये अशूर का राजा क्या तेरे सामने, बचा ले खुदा, बचा ले। खुदा ने इसकी दुआ सुनी, ठीक है। और जब वो मरने पर है, उसको कहा कि तू मरने वाला है, तो फिर उसने दीवार की तरफ मुंह किया, दुआ की, खुदा तू चाहे तो, माना कि तेरा फरमान आ गया कि मेरी मृत्यु आ गई, लेकिन अगर तू मृत्यु का फरमान दे सकता है तो तू मृत्यु को रोक भी सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, तू खुदा है, तू इस मौत को टाल सकता है और मेरी आयु कुछ दिन और बढ़ा सकता है। और खुदा ने फौरन उसकी दुआ का जवाब दिया और उसकी आयु 15 साल और बढ़ा दी। अपने भविष्यवक्ता, अपने दास को यशाया को भेजा और यशाया आके बोलता कहता, और तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा दिया परमेश्वर ने, अब तू जाके परमेश्वर के भवन में उसका धन्यवाद करना, तेरा जख्म जो है ना जिसकी वजह से तू मरने पर था, अब ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, खुदा तेरे साथ है। इसीलिए उसकी दुआएं सुनी। कुछ क्वालिटीज थी उसके अंदर, कुछ खासियत थी हिजकिया के अंदर, और वो खासियत क्या थी? उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया वो वही है जो खुदा की नजर में सही था। ये क्वालिटी थी और यही क्वालिटी कलीसिया के अंदर होनी चाहिए, ये क्वालिटी आप में और मुझ में होनी चाहिए, एक क्रिश्चियन के अंदर होनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में जो कुछ करें वही करें जो खुदा की नजर में सही है।
ये क्वालिटी नंबर 1। क्वालिटी नंबर 2, दूसरी खासियत, वो हिजकिय्याह जो था खुदावन पे यकीन रखने वाला व्यक्ति था। और ये क्वालिटी नंबर 2 हमारे अंदर होनी चाहिए, एक क्रिश्चियन के अंदर, एक विश्वासी के अंदर, कलीसिया के अंदर, कि हम खुदा पे भरोसा रखें, अपने खुदावन यीशु मसीह नजात दहिंदे पर भरोसा रखें कि वही हमें हमारे मुसीबतों से आजाद कर सकता है। यकीन रखें। क्वालिटी नंबर 2। क्वालिटी नंबर 3 हिजकिय्याह के अंदर, कि वो खुदा से लिपटा रहता था। और यही क्वालिटी नंबर 3 जो है कलीसिया में, एक विश्वासी में, हम सब में होनी चाहिए कि हम खुदा से, अपने खुदा यीशु मसीह से लिपटे रहे। लेकिन हम तो संसार से लिपटे रहते हैं, हम तो माया से लिपटे रहते हैं, हम तो धन दौलत से लिपटे रहते हैं और भागे रहते हैं, अपनी जरूरतों से लिपटे रहते हैं, अपनी अभिलाषाओं से लिपटे रहते हैं। अभिलाषा, जरूरत, मोह माया इतनी प्रबल है हम पर, इतना ज्यादा हम उसके निकटता में हैं कि हम इतवार को खुदा के घर में शुक्रिया अदा करने भी नहीं जा पाते, वो भी कैंसिल हो जाता है हमारा। तो जब तक ये क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं आती, जैसे हिजकिय्याह के अंदर थी, तब तक हम यही सोचते रहेंगे कि खुदा हमारी दुआ का जवाब क्यों नहीं देता। हम यही सोचते रहेंगे। क्या कभी हमने सोचा क्यों नहीं देता? हमारे अंदर वो बात नहीं है जो बात एक कलीसिया में होनी चाहिए, एक विश्वासी के अंदर होनी चाहिए। हमारे अंदर वो बात नहीं है जिस बात की एक्सपेक्टेशन खुदा रखता है हमसे। हमारे अंदर वो नहीं है खुदा को देखना, जिसकी एक्सपेक्टेशन, जिसकी उम्मीद खुदा में यीशु मसीह कलीसिया से रखता है, एक विश्वासी से, एक क्रिश्चियन से रखता है, वो नहीं है। वो सब हिजकिय्याह के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि उसने जो कुछ किया अपनी जिंदगी में, खुदा की नजर में जो सही था वो किया। वो खुदा पे यकीन रखता, खुदा से लिपटा रहता था। ठीक। और क्वालिटी नंबर 4, चौथी खूबी, कि वो उसने खुदा के पीछे चलना नहीं छोड़ा। यानी वो सारी जिंदगी खुदा के पीछे ही चलता रहा, दुनिया के पीछे नहीं चला। वो अपने शरीर के पीछे नहीं चला, अपनी जरूरतों के पीछे नहीं चला, अपनी अभिलाषाओं के पीछे नहीं चला, वो खुदा के पीछे ही चलता रहा। और यही क्वालिटी नंबर 4 हमारे अंदर होनी चाहिए, कलीसिया के अंदर होनी चाहिए, एक विश्वासी के अंदर, एक क्रिश्चियन के अंदर होनी चाहिए, कि जब तक इस पृथ्वी पे है खुदा के पीछे चलते रहे, उसके पीछे चलना ना छोड़े, और फिर करो दुआ और फौरन खुदा हमारी दुआ का जवाब देगा। लेकिन खुद कहते खुदा अनुग्रहकारी है। हम बहुत संकट में पड़े रहते हैं, जब हम बहुत ज्यादा संकट, जब हमारे कहते सहने से परे हो जाता है, हमारी बर्दाश्त से परे हो जाता है, फिर खुदा अपना अनुग्रह कर देता है। अनुग्रह करके फिर हमें निकाल लेता है। क्यों निकाल देता मालूम है? वो इसलिए नहीं निकालता कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, ये खूबियां जो हिजकिय्याह में, वो दया करके कि ये नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, फिर भी दया करता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि फौरन खुदा जवाब दे, जैसे हिजकिय्याह के दुआ का फौरन जवाब आया, तो उसके लिए ये खूबियां हमारे अंदर होनी चाहिए, कलीसिया के अंदर होनी चाहिए, कि हम वो करें अपनी जिंदगी में जो खुदा की नजर में सही है। हम उस पर यकीन रखें और हम उससे लिपटे रहें, हम जिंदगी भर उसके पीछे चलना ना छोड़ें। ये है मैसेज आज हम सब के लिए, कलीसिया के लिए, खादिमों के लिए, खादिमाओं के लिए, हम सब के लिए, एक क्रिश्चियन के लिए, ईमानदार के लिए। तो ये मेरे अजीजों, ये एक छोटा सा मैसेज है। खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत।